अयोध्या कांड में शांतिपूर्ण निवास के बाद रावणपति रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित होकर पंचवटी पहुंची। राम के परिहास के बाद जब उसने सीता पर आक्रमण किया तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा सीधे अपने भाई खर के पास पहुंची। खर ने क्रोधित होकर पहले 14 राक्षसों को भेजा, जिनका वध राम ने पल भर में कर दिया। विनाश से बौखलाकर खर ने अपने सेनापति दूषण और त्रिशिरा के साथ 14,000 राक्षसों की विशाल सेना लेकर राम पर हमला किया। राम ने अकेले ही इस पूरी सेना का सामना किया। उन्होंने पहले दूषण और फिर त्रिशिरा का वध किया। अंत में राम ने खर को भी मार गिराया और दंडकारण्य को राक्षसों से मुक्त कर दिया। युद्ध से किसी तरह बच निकला अकंपन राक्षस लंका जाकर रावण को इस महाविनाश का समाचार देता है। क्रोधित रावण प्रतिशोध के लिए तैयार होता है और मारीच के पास जाकर उससे सीता हरण की कुटिल योजना में सहायता मांगता है। मारीच राम की शक्ति से परिचित होने के कारण रावण को चेतावनी देता है, लेकिन रावण की धमकी के सामने विवश होकर अधर्मपूर्ण योजना में सहयोग करने को तैयार हो जाता है। रावण और मारीच अपने विमान से पंचवटी के बाहरी छोर पर पहुंचे। मारीच राम के हाथों निश्चित मृत्यु जानते हुए भी रावण की धमकी के आगे विवश था। उसने अपनी अद्भुत मायावी शक्ति का आह्वान किया और पल भर में एक ऐसा अपूर्व स्वर्ण मृग बन गया जैसा संसार में कभी नहीं देखा गया था। ये मृग केवल सुनहरा नहीं था, उसकी चमड़ी पर चांदी और सोने के अनोखे धब्बे थे जो सूर्य की रोशनी में चमकते थे। उसके सींग रत्नों के समान दमक रहे थे और उसके खुर नीलम की तरह चमक रहे थे। वो दिव्य और अलौकिक सौंदर्य से मंडित था। मारीच अब उस मायावी मृग के रूप में राम की कुटीर के निकटतम वनखंड में शांत और भोले ढंग से घास चरना शुरू कर दिया। उसका चमकीला रूप और शांत चाल ऐसी थी कि वो किसी भी प्राणी को मोहित कर सकती थी। सीता उस समय पर्णकुटीर के बाहर बैठी थीं और वन की शोभा देख रही थीं। जैसे ही उनकी दृष्टि उस असामान्य स्वर्णिम जीव पर पड़ी, वो अवाक रह गईं। उनके मन में अत्यंत तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने प्रेम और उत्सुकता से राम को बुलाया और उस मृग की ओर संकेत किया। सीता ने अत्यंत आग्रह करते हुए राम से कहा, हे आर्यपुत्र, मैंने वन में और अयोध्या के उद्यानों में अनेक सुंदर जीव देखे हैं, पर ऐसा मनोहारी मृग मैंने कभी नहीं देखा। इसकी अपूर्व सुंदरता इसे स्वर्ग से आया हुआ प्रतीत कराती है। यदि ये संभव हो तो कृपया इसे जीवित पकड़ लाइए। ये मृग हमारी कुटीर की अभूतपूर्व शोभा बढ़ाएगा, और यदि इसे जीवित पकड़ना असंभव हो तो कम से कम इसकी चमड़ी ही ले आइए, ताकि हम इसे अयोध्या वापस ले जाकर स्मृति के रूप में रख सकें और ये हमारी वनवास की अमूल्य निधि बन सके। सीता की ये इच्छा, जो दैवीय नियति और मारीच की माया से प्रेरित थी, विनाशकारी घटनाओं की आधारशिला बन गई और राम को इस मायावी चाल में फंसना पड़ा। सीता की तीव्र इच्छा सुनकर भगवान राम ने उस स्वर्ण मृग को ध्यान से देखा। राम सर्वज्ञ थे। उन्होंने तुरंत संदेह व्यक्त किया। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, हे लक्ष्मण, ये मृग वास्तविक नहीं हो सकता। ये अपूर्व है और इसके पीछे निश्चित ही कोई मायावी शक्ति है। ये अवश्य ही वही मारीच हो सकता है जिसके बारे में अगस्त्य मुनि ने हमें बताया था। मुझे भय है कि ये रावण का षड्यंत्र है। लक्ष्मण, जो अत्यंत सतर्क और बुद्धिमान थे, तुरंत इस बात से सहमत हो गए। लक्ष्मण ने दृढ़ता से राम से कहा, हे भ्राता, ये मृग साक्षात काल का दूत है। ऐसा स्वर्ण मृग संसार में हो ही नहीं सकता। इसका उद्देश्य हमें कुटीर से दूर खींचना है ताकि वो मायावी राक्षस सीता पर हमला कर सके। खर और दूषण के वध के बाद ये रावण का प्रतिशोध है। हमें सीता की इच्छा के सामने नहीं झुकना चाहिए और यहीं रहकर सुरक्षा घेरा बनाए रखना चाहिए। लेकिन सीता अपनी इच्छा और मायावी प्रभाव के कारण अत्यंत अधीर हो गईं। उन्होंने राम और लक्ष्मण के तर्कों को अस्वीकार कर दिया। सीता ने आक्रोश और असंतोष दिखाते हुए कहा कि यदि वे इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। राम सीता की प्रबल इच्छा और असहजता को देखकर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने क्षत्रिय धर्म और गृहस्थ धर्म को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लिया। राम ने लक्ष्मण को स्पष्ट आदेश दिया, हे वीर, ये युद्ध अत्यंत भयानक हो सकता है। मैं इस मायावी मृग को देखकर आता हूं, पर तुम हर कीमत पर सीता की रक्षा करना। किसी भी परिस्थिति में चाहे कोई कैसी भी आवाज दे, तुम कुटीर से बाहर मत आना। राम ने धनुष उठाया और सीता की सुरक्षा का भार लक्ष्मण पर सौंपकर स्वर्ण मृग का पीछा करने के लिए जंगल में प्रस्थान किया।
राम ने स्वर्ण मृग मारीच का तेजी से पीछा करना शुरू किया। मारीच अपने मायावी स्वरूप में अत्यंत चालाकी से काम ले रहा था। वो कभी राम के निकट आता ताकि वो आकर्षित हो और कभी अत्यधिक दूरी पर भाग जाता ताकि राम उसे पकड़ने की लालसा में अधिक गहरे जंगल में चले जाएं। इस लुका छिपी के कारण राम को पंचवटी से बहुत दूर तक गहन जंगल के भीतर खींच ले जाया गया। राम को यह समझते देर नहीं लगी कि यह साक्षात राक्षस है। राम ने अंततः इस मायावी चाल का अंत करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दिव्य धनुष पर अचूक और अग्नि समूह तीव्र बाण चढ़ाया। राम का वो अमोघ बाण वायु वेग से छूटा और स्वर्ण मृग के शरीर को भेदता हुआ निकल गया। बाण लगते ही मारीच ने अंतिम क्षणों में रावण की योजना को सफल बनाने के लिए सर्वाधिक घातक चाल चली। मरते समय मारीच ने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके हूबहू राम की दर्द भरी आवाज में चीखा, हा सीता, हा लक्ष्मण। मारीच की ये मायावी चीख इतनी सटीक और पीड़ा से भरी थी कि दूर से सुनने वाले को लगा जैसे राम स्वयं किसी घोर संकट में हों और सहायता के लिए पुकार रहे हों। इस मायावी चीख के साथ ही मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप त्याग दिया और अपने मूल विशाल राक्षसी स्वरूप में धरती पर गिरकर प्राण त्याग दिए। राम मारीच की इस अंतिम चाल को देखकर तत्काल समझ गए कि ये रावण का षड्यंत्र है और उन्हें अत्यंत चिंता हुई। पंचवटी में लक्ष्मण और सीता ने राम की आवाज में वो मायावी चीत्कार सुनी। सीता उस चीख को सुनकर अत्यंत भयभीत और अधीर हो गईं। उन्हें लगा कि राम सचमुच मृत्युतुल्य संकट में हैं। सीता ने व्याकुलता से लक्ष्मण को आदेश दिया, हे लक्ष्मण, जल्दी जाओ, तुम्हारे भ्राता संकट में हैं। क्या तुम उनकी दर्द भरी चीख सुनकर भी शांत बैठे रहोगे? जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण, जो अत्यंत बुद्धिमान थे और राम की अजय शक्ति को जानते थे, तुरंत समझ गए कि यह निश्चित रूप से मारीच की माया है। लक्ष्मण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में सीता से कहा, देवी, आप बिल्कुल चिंतित न हों। राम को संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता, न देवता न राक्षस। ये आवाज निश्चित ही शत्रु की माया है, जिसका उद्देश्य हमें कुटीर से दूर खींचना है। मुझे राम ने स्पष्ट आदेश दिया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला ना छोड़ूं। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता का संशय और आक्रोश चरम पर पहुंच गया। सीता ने घोर क्रोधित होकर अत्यंत कठोर और अनुचित शब्दों में लक्ष्मण पर भीषण आरोप लगाया। उन्होंने लक्ष्मण पर राम के प्रति प्रेम न होने, स्वार्थ रखने और यहां तक कि उन्हें सीता प्राप्त करने के लिए राम को संकट में मरने देने का घिनौना आरोप लगा दिया। सीता के इन कटु वचनों ने लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचाया। सीता के अत्यंत कठोर और आधारहीन आरोपों को सुनकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण ने गहरा दुख और अपमान महसूस किया। वे जानते थे कि सीता भय और मोह के कारण विवश हैं, इसलिए उनके वचन अक्षमंतव्य यानी अक्षम्य नहीं हैं। पर वो अब और सीता के कटु वचन नहीं सुन सकते थे। लक्ष्मण ने विनम्रता से अंतिम बार सीता को विनती की कि वो धीर रखें और कुटीर के भीतर सुरक्षित रहें। उन्होंने भावुक होकर कहा, देवी, मैं आपके इन वचनों को क्षमा करता हूं, लेकिन मैं अब और यहां नहीं ठहर सकता। यदि राम सच में संकट में है तो मुझे जाना होगा। लक्ष्मण ने तब अत्यंत मजबूरी में राम के कठोर आदेश के विरुद्ध सीता को कुटीर में अकेला छोड़कर राम की खोज में प्रस्थान करने का निर्णय लिया। कुछ कथाओं के अनुसार लक्ष्मण ने सुरक्षा के लिए कुटीर के चारों ओर एक रेखा यानी लक्ष्मण रेखा खींची और सीता को चेतावनी दी कि वो इसे पार न करे। लक्ष्मण के प्रस्थान करते ही रावण की कुटिल योजना पूरी तरह से सफल हो गई। पण कुटीर अब पूरी तरह से असुरक्षित थी। रावण, जो साधु के वेश में पास ही छिपा हुआ था, तुरंत मौका देखकर सीता के निकट पहुंचा, जैसे शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचता है। जैसे ही लक्ष्मण सीता के कटु वचनों से विवश होकर राम की खोज में कुटीर से प्रस्थान करते हैं, रावण, जो साधु का वेश धारण किए पास ही छिपा था, को तुरंत अपने षड्यंत्र की सफलता का एहसास होता है। रावण ने एक ब्राह्मण सन्यासी का रूप धारण किया था, जिसने गेरुआ वस्त्र पहने थे, हाथ में कमंडल और त्रिदंडी यानी 3 डंडों वाला सन्यासी दंड धारण किया था और सिर पर जटाएं थीं। उसका बाह्य रूप अत्यंत विनम्र और पवित्र दिख रहा था, लेकिन उसके हृदय में क्रूरता और अधर्म भरा था। रावण धीरे से पर्णकुटीर के द्वार पर आया और उच्च स्वर में भिक्षा की पुकार की। रावण की छलपूर्ण आवाज सुनकर सीता व्याकुल थीं, पर उन्होंने धार्मिक मर्यादा का पालन करते हुए कुटीर के द्वार पर आईं। रावण अपने काम वासना और क्रोध से अंधा हो चुका था। सीता के अलौकिक सौंदर्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने छल से धार्मिक वार्तालाप शुरू किया। रावण ने स्वयं को अयोध्या से आया हुआ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया, जिसने राम और लक्ष्मण के बारे में सुना था। उसने सीता से पूछा कि वह अकेले इस भयानक वन में क्यों है। सीता साधु वेश के प्रति सम्मान रखते हुए बिना किसी संदेह के रावण का स्वागत करती हैं और उन्हें बैठने और जल पीने का आग्रह करती हैं।
सीता ने राम, लक्ष्मण और अपने वनवास की पूरी कथा विनम्रता से सुनाई। रावण मौका पाकर अचानक अपने अहंकार को प्रकट करता है। वह घमंड के साथ अपने वास्तविक स्वरूप लंकापति रावण के रूप में अपना परिचय देता है और सीता को अपनी पटरानी बनने का प्रस्ताव देता है। सीता अत्यंत स्तब्ध और क्रोधित होकर तुरंत उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करती हैं और राम के अद्वितीय पराक्रम का गुणगान करते हुए उसे चेतावनी देती हैं। रावण द्वारा साधु वेश त्याग कर स्वयं को लंकापति के रूप में प्रकट करने और अपमानजनक प्रस्ताव देने पर सीता का क्रोध ज्वाला के समान भड़क उठा। सीता ने निर्भीकता के साथ रावण के प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया। सीता ने रावण को भयंकर डांट लगाई और कहा कि वे शूरवीर राम की पत्नी है और उसे छूने का दुस्साहस करने वाला निश्चित ही विनाश को प्राप्त होगा। सीता ने रावण के कुल और पराक्रम का मजाक उड़ाया और उसकी तुलना एक घटिया सियार से की जो सिंघनी को चुराने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि राम का क्रोध साक्षात काल है और उसके बाणों से पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। सीता की प्रखर वाणी और अटूट निष्ठा से रावण का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। क्रोध से पागल होकर रावण ने तत्काल अपना विकराल राक्षसी स्वरूप धारण कर लिया। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं प्रकट हो गईं। वे भयंकर और डरावना दिख रहा था। सीता को बलपूर्वक अपने अधीन करने के इरादे से रावण ने जबरन सीता को पकड़ लिया। सीता ने भयंकर चीख मारी और विरोध किया। उन्होंने पूरी शक्ति से लड़ना शुरू किया और रावण के नाखून और शरीर पर खरोच मार दी। रावण ने जबरन सीता को उठाया और वायु मार्ग से जाने के लिए तत्काल अपना पुष्पक विमान को बुलाया। सीता ने आकाश की ओर देखते हुए पूरी शक्ति से विलाप करना शुरू किया, राम और लक्ष्मण को पुकारते हुए वन्य जीवों और पेड़ों से साक्ष्य देने और राम तक ये संदेश पहुंचाने की विनती की। रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में लेकर तेज गति से लंका की ओर उड़ रहा था। सीता के हृदय विदारक विलाप और चीख की ध्वनि ने दंडकारण्य के पशु पक्षियों को भयभीत कर दिया। सौभाग्य से राम के पिता के मित्र महापक्षी जटायु ने वृक्षों के झुरमुट में विश्राम करते समय वो विलाप सुना। जटायु ने तत्काल अपनी आंखें खोलीं और आकाश की ओर देखा। उन्होंने भयभीत सीता को रावण द्वारा बलपूर्वक ले जाते हुए देखा। जटायु ने पल भर में पहचान लिया कि ये महाविपत्ति है और ये रावण द्वारा किया गया अधर्म है। जटायु ने तुरंत अपनी कर्तव्यनिष्ठा और दशरथ को दिए गए वचन का स्मरण किया। यद्यपि ने अत्यधिक वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने निर्भीकता से अधर्म का सामना करने का निर्णय लिया। जटायु ने पंख फैलाए और तेज गति से रावण का पीछा किया। जटायु ने पुष्पक विमान के सामने जाकर रावण को गर्जना के साथ चुनौती दी। जटायु ने रावण से कहा, हे दुष्ट, अधर्म के मार्ग पर चलना बंद करो। मैं जटायु हूं, दशरथ का मित्र हूं। मैं तुम्हें राम की पत्नी को चोरी करके भागने नहीं दूंगा। तुम्हारा ये कुटिल कृत्य तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यदि तुम वीर हो तो सीता को छोड़ दो और मुझसे युद्ध करो। जटायु की चुनौती सुनकर रावण क्रोधित हुआ, लेकिन उसने जटायु की आयु और कमजोर स्थिति देखकर उसे तुच्छ समझा। रावण ने जटायु को कमजोर और बूढ़ा समझकर हंसी उड़ाई और उन्हें रास्ता छोड़ने की धमकी दी, लेकिन जटायु अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। जटायु ने प्रचंड वेग से रावण पर भीषण हमला किया। अपने तेज चोंच और मजबूत पंजों का उपयोग करते हुए जटायु ने रावण के शरीर पर गहरे घाव किए। उन्होंने रावण के रथ पुष्पक विमान को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। जटायु ने अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने तीखे नाखूनों से रावण की पीठ और भुजाओं को क्षत विक्षत कर दिया। क्रोधित होकर रावण ने जटायु पर तीव्र बाणों की वर्षा की। जटायु ने साहस से रावण के बाणों को अपने पंखों से काटा और धूल में मिला दिया। जटायु ने अंतिम बल का उपयोग करते हुए रावण के पुष्पक विमान के सारथी को मार गिराया और पुष्पक विमान के रथ को चूर चूर कर दिया। अब रावण सीता को कंधे पर उठाकर पैदल ही उड़ने लगा। जटायु ने हार नहीं मानी और सीता को बचाने के लिए अंतिम प्रयास किया। उन्होंने पुनः रावण पर हमला किया और अपने पंजों से रावण के शरीर पर गहरे घाव किए। यह युद्ध एक वृद्ध पक्षी और शक्तिशाली राक्षस राज के बीच का अंतिम संघर्ष था, जिसमें धर्म और कर्तव्य निष्ठा का सर्वोच्च प्रदर्शन हुआ। रावण अपने अहंकार और बल से अंधा होकर इस वृद्ध पक्षी की असाधारण वीरता से स्तब्ध रह गया। जटायु के असाधारण और साहसी प्रतिकार से रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। रावण ने देखा कि इस वृद्ध पक्षी को हराए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्रोध में आकर रावण ने अपनी तीव्र तलवार निकाली और निर्दयता से जटायु के दोनों विशाल पंखों को काट डाला।
पंख कटते ही जटायु पीड़ा से भयंकर चीख मारकर आकाश से धरती पर गिर पड़े। जटायु ने दशरथ को दिए गए वचन और सीता की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। सीता जटायु के निर्दयी वध को देखकर अत्यंत व्याकुल हो गईं और भयंकर विलाप करने लगीं। उन्होंने जटायु को राम के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला महान योद्धा कहा। रावण अब बाधा रहित था। वो अत्यंत क्रूरता से सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर तेजी से उड़ने लगा। सीता ने अंतिम प्रयास में राम तक संदेश पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने आभूषणों को एक एक करके गहन जंगल के भीतर नीचे फेंकना शुरू कर दिया, ये आशा करते हुए कि राम या लक्ष्मण उन्हें देख लेंगे और ये समझ जाएंगे कि उन्हें किस मार्ग पर ले जाया गया है। सीता ने विलाप करते हुए विभिन्न पर्वतों, वृक्षों और नदियों से विनती की कि वे राम को उनके अपहरण का संदेश दें। इस विनाशकारी और मार्मिक दृश्य के साथ रावण सीता को लेकर लंका की ओर आगे बढ़ गया और जटायु अंतिम सांस ले रहे थे। मारीच का वध करने के बाद जब राम ने उसकी मायावी चीख सुनी तो वे तत्काल समझ गए कि ये रावण का षड्यंत्र था। राम अत्यंत चिंता में भर गए और लक्ष्मण को दिए गए कठोर आदेश का स्मरण किया। राम को ये तीव्र आशंका थी कि सीता के आक्रोश या भय के कारण लक्ष्मण उन्हें अकेला छोड़कर अवश्य ही उनकी खोज में निकल पड़े होंगे। राम ने पूरी गति से पर्णकुटीर की ओर वापस लौटना शुरू किया। मार्ग में राम को लक्ष्मण तेजी से उनकी ओर आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण को अकेला देखकर राम का हृदय शंका से भर गया। राम ने क्रोध और दुख के मिले-जुले भाव से लक्ष्मण को डांटा। राम ने तीव्र स्वर में कहा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? तुमने सीता को अकेला क्यों छोड़ा, जबकि मैंने तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कुटीर से बाहर न आने का स्पष्ट आदेश दिया था? तुम्हारी इस अविनीत कार्य के कारण मुझे निश्चित ही कोई बड़ी विपत्ति आने की आशंका हो रही है। रावण का यह अंतिम और घातक षड्यंत्र था और तुमने अनजाने में उसे सफल होने दिया। लक्ष्मण सीता के कठोर आरोपों से पहले ही आहत थे। अब राम की डांट सुनकर अत्यंत दुखी हुए। लक्ष्मण ने विनम्रता से सीता के आक्रोशपूर्ण वचनों और राम की मायावी चीख का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि सीता के असहनीय आरोपों के कारण वो विवश होकर प्रस्थान करने को मजबूर हुए थे। दोनों भाई तीव्र गति से पर्णकुटीर की ओर बढ़े। उनके मन में अज्ञात भय और भविष्य की चिंताएं भरी थीं। जब राम और लक्ष्मण पर्णकुटीर पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वो विनाशकारी था। कुटीर का द्वार खुला था और अंदर गहन सन्नाटा छाया हुआ था। पर्णकुटीर के आंगन में पत्ते और सामान बिखरा हुआ था, जिससे लड़ाई या खींचतान के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। सीता वहां कहीं नहीं थी। सीता को वहां ना पाकर भगवान राम गहरे शोक में डूब गए। राम ने व्याकुलता में चारों ओर सीता को खोजना शुरू कर दिया। राम ने गहन दुख और अधीरता में ऊंची आवाज में सीता को पुकारना शुरू कर दिया। राम ने जंगल के प्रत्येक कोने, वृक्षों, झाड़ियों और नदी के किनारे सीता को ढूंढा। राम ने भयभीत और मानसिक रूप से विक्षुब्ध होकर पेड़ों से पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरी सीता को देखा है? क्या मेरी प्रियतमा किसी राक्षस द्वारा अपहरित कर ली गई है या वह डर के कारण छुप गई है? राम का शोक इतना गहरा था कि वे पूरी तरह से मानव वियोग के चरम को दर्शा रहे थे। लक्ष्मण, जो स्वयं दुखी थे, ने शांत रहने और तार्किक रूप से सोचने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने राम को सांत्वना दी और कहा कि शायद सीता फूल तोड़ने या जल लेने के लिए पास ही गई होंगी। लेकिन राम ने भविष्य की भयानक वास्तविकता को पहचान लिया था। उन्हें निश्चित हो गया था कि सीता का हरण हो चुका है। राम का यह शोक अत्यधिक तीव्र था, जिसने उन्हें क्षणिक रूप से शक्तिहीन कर दिया था। सीता के निश्चित रूप से अपहरण हो जाने की पुष्टि होने पर भगवान राम का शोक असहनीय हो गया। उन्होंने गहन विलाप करना शुरू किया। राम ने प्रकृति से प्रश्न किए, क्या सीता मुझे अकेला छोड़कर स्वर्ग चली गई? क्या उन्हें किसी राक्षस ने खा लिया? क्या वे लक्ष्मण के साथ मेरे झगड़े से दुखी होकर कहीं छिप गई हैं? राम का मानवीय रूप इस समय प्रेम, दुख और वियोग के चरम को दर्शाता था। राम का यह शोक शीघ्र ही भयंकर ब्रह्मांडव्यापी क्रोध में बदल गया। राम ने गर्जना की कि यदि देवता और राक्षस सीता को तत्काल वापस नहीं करते हैं तो मैं आज ही अपने बाणों से इस पूरे संसार को नष्ट कर दूंगा। मैं पेड़ों को जला दूंगा, पर्वतों को तोड़ दूंगा और समस्त जीवों को समाप्त कर दूंगा। मैं इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। आज मेरी शक्ति का परिणाम सभी को देखना होगा। लक्ष्मण राम के इस विनाशकारी और भयानक क्रोध को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। लक्ष्मण ने अत्यंत विनम्रता और विनय के साथ राम को सांत्वना देने और उन्हें कर्तव्य का स्मरण कराने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने कहा, हे भ्राता,
आपको क्रोध के कारण विवेक नहीं खोना चाहिए। आपको पहले शांतिपूर्वक खोज करनी चाहिए। यदि खोज के बाद भी सीता नहीं मिलती हैं, तब हम सत्य और अधर्म के मार्ग पर चलते हुए संपूर्ण विश्व को दंडित करने का निर्णय ले सकते हैं। इस समय हमें अपहरणकर्ता का मार्ग ढूंढना आवश्यक है। लक्ष्मण के इन सांत्वनापूर्ण और तार्किक शब्दों ने धीरे धीरे राम के क्रोध को नियंत्रित करने में मदद की। लक्ष्मण की सलाह पर राम ने विनाशकारी क्रोध को नियंत्रित किया और अपहरणकर्ता का मार्ग ढूंढना शुरू किया। दोनों भाई गहन जंगल में पग चिन्हों, टूटी हुई डालियों और खून के धब्बों को ध्यान से देखने लगे। खोज के दौरान उन्हें धरती पर दिखाई दिया कि कुछ आभूषण और पुष्पों की मालाएं बिखरी हुई हैं। राम ने तुरंत पहचान लिया कि ये उनकी प्रिय सीता के ही आभूषण हैं, जो उन्होंने जानबूझकर संदेश देने के लिए नीचे फेंके थे। यह पुष्टि हुई कि सीता का अपहरण बलपूर्वक किया गया है और वे दक्षिण दिशा की ओर गई हैं। राम ने उन आभूषणों को अत्यंत प्रेम और शोक के साथ उठाया और लक्ष्मण को दिखाया। राम ने लक्ष्मण से सीता के आभूषणों को पहचानने के लिए कहा। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, हे भ्राता, मैं सीता के कंगन या कुंडल को ठीक से पहचान नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी उनके मुख की ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने सदैव उनके चरणों में ही दृष्टि रखी है। लेकिन मैं निश्चित रूप से उनके पैरों के नुपुरों को, यानी पायल को पहचान सकता हूं। लक्ष्मण का यह जवाब उनकी पवित्रता, चरित्र और भाभी के प्रति अटूट सम्मान को दर्शाता है। यह दृढ़ हो गया कि सीता का अपहरण दक्षिण दिशा की ओर हुआ है। उन्होंने उसी दिशा में तेज गति से आगे बढ़ना शुरू किया, अपहरणकर्ता को ढूंढने के संकल्प के साथ। राम और लक्ष्मण सीता के पगचिन्हों और आभूषणों का अनुसरण करते हुए गहन वन में आगे बढ़े। उन्हें दूर से ही धरती पर पड़ा हुआ एक विशाल पंखहीन पक्षी दिखाई दिया, जो खून में लथपथ था और अंतिम सांसें ले रहा था। राम ने दूर से उस विशाल पक्षी को देखकर भ्रमित होकर सोचा कि यह कोई राक्षस हो सकता है जिसने सीता को मार दिया होगा। राम ने क्रोध में धनुष उठाया। जटायु ने कमजोर आवाज में राम को पुकारा और कहा, चिंता मत करो, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता दशरथ का मित्र हूं। यह सुनकर राम और लक्ष्मण तेजी से जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने कमजोर और पीड़ित स्वर में पूरा विवरण देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार रावण ने धोखे से सीता का हरण किया और किस प्रकार उन्होंने अकेले रावण से भीषण युद्ध किया। जटायु ने कहा, हे राम, मैं सीता को नहीं बचा सका, लेकिन मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के वचन का सम्मान रखते हुए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। सीता को लंकापति रावण दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। जटायु ने रावण का नाम और दिशा बताने के बाद राम के सामने ही शांत भाव से प्राण त्याग दिए। राम ने अपने पिता तुल्य मित्र को मरते हुए देखकर गहन दुख और पीड़ा महसूस की। राम ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया और उन्हें परम गति प्रदान की, ये मान्यता देते हुए कि जटायु ने मित्रता और धर्म का सर्वोच्च बलिदान दिया है। जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम का शोक असहनीय हो गया। सीता का अपहरण और पितातुल्य मित्र का अधर्म के मार्ग में सर्वोच्च बलिदान देखकर राम का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। राम ने जटायु की असाधारण वीरता और निष्ठा का स्मरण किया और गहन विलाप करने लगे। राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो मेरा दुख कितना बड़ा है। पहले पिता को खोया, फिर राजपाट खोया और अब मेरी प्रिय सीता भी मुझसे छीन ली गई है। मेरा दुख इतना असहनीय है कि मैं वनवास के सभी दुखों को भूल चुका हूं। राम ने मानव रूप के चरम वियोग को प्रदर्शित किया। वे विभिन्न वृक्षों, फूलों और वन्य प्राणियों को देखकर सीता की याद में रोते थे। उन्हें सीता के सौंदर्य, विनम्रता और प्रेम का स्मरण होता था। राम ने आकाश की ओर देखकर गर्जना की कि यदि उन्हें शीघ्र सीता नहीं मिली तो वे अपने बाणों से संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर देंगे। लक्ष्मण, जो कि स्वयं शोक में थे लेकिन अधिक संयमित थे, ने पुनः राम को सांत्वना देने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने राम को राजधर्म और कर्तव्य का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि शोक करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें जटायु द्वारा बताए गए दक्षिण दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्मण के दृढ़ और तर्कसंगत शब्दों ने धीरे धीरे राम को शोक से बाहर निकाला और उन्हें पुनः कर्म के लिए तैयार किया। लक्ष्मण के सांत्वनापूर्ण वचनों से संयमित होकर भगवान राम ने तत्काल सीता की खोज का संकल्प लिया।
दोनों भाई जटायु द्वारा बताई गई दक्षिण दिशा की ओर तेज गति से आगे बढ़े। ये दंडकारण्य का वो भाग था जो अत्यधिक गहन, भयानक और अज्ञात था। इस क्षेत्र में राक्षसों और भयानक जीवों का वास था और यहाँ की पगडंडियां और मार्ग अत्यंत जटिल थे। राम और लक्ष्मण ने प्रत्येक झाड़ी, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक चट्टान के पीछे सीता को खोजने का प्रयास किया। वे जमीन पर पग चिन्हों और रावण द्वारा खींचतान के संकेतों को बारीकी से देख रहे थे। वे गोदावरी और अन्य छोटी नदियों के किनारे भी गए, सोचते हुए कि शायद रावण नदी मार्ग से गया होगा। राम ने मन ही मन संकल्प लिया कि जब तक वे सीता को ढूंढ नहीं लेते और अपहरणकर्ता को दंडित नहीं कर देते, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। इस खोज के दौरान उन्होंने कई भयानक और विचित्र राक्षसी पगचिन्ह दिखाई दिए, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि सीता को कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस बलपूर्वक ले गया है। लक्ष्मण ने राम को सतर्क रहने की चेतावनी दी, क्योंकि वे अब राक्षसों के सबसे गहन और असुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। राम और लक्ष्मण अपनी खोज जारी रखते हुए एक घने अंधेरे वन से गुजर रहे थे। ये स्थान इतना गहन और भयानक था कि सूर्य की रोशनी भी धरातल तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती थी। तभी उन्हें सामने एक अत्यंत भयावह और अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। वन के बीचों बीच अचानक एक विशाल पर्वत जैसा राक्षस प्रकट हुआ। इस राक्षस का नाम कबंध था। कबंध का स्वरूप अत्यंत विचित्र था। उसका सिर और गर्दन उसके धड़ में विलुप्त थे और उसका मुख उसके पेट पर था, जिसमें तीक्ष्ण दांत थे। उसकी आंखें उसके पेट पर थीं और वह भयंकर और डरावना दिख रहा था। कबंध की सबसे भयानक विशेषता उसकी विशाल और अत्यधिक लंबी भुजाएं थीं, जो वृक्षों की शाखाओं के समान थीं और सैकड़ों योजन तक फैल सकती थीं। कबंध ने अपनी विशाल और तेज भुजाओं को चारों ओर फैलाकर पूरे वन को घेरा हुआ था। जैसे ही राम और लक्ष्मण उसके घेरे में भीतर आए, कबंध ने तुरंत अपनी विशाल भुजाएं तेज गति से सिकोड़ना शुरू कर दिया। राम और लक्ष्मण, जो असावधानी से उसके घेरे में आ गए थे, एक साथ कबंध की भीषण पकड़ में जकड़ गए। कबंध ने भयंकर अट्टहास किया और गर्जना की, आज मेरा सौभाग्य है। मैंने 2 मानव पुत्रों को पकड़ा है। आज मैं इन्हें मारकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। कबंध की भीषण पकड़ में जकड़ जाने पर भी राम और लक्ष्मण ने साहस नहीं खोया। कबंध की भुजाएं इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना अत्यंत कठिन था। कबंध ने घमंड में राम और लक्ष्मण को निकट खींचना शुरू कर दिया। राम और लक्ष्मण ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा। वे जानते थे कि कबंध के धड़ को बाणों से हराना असंभव है, क्योंकि उसका मुख ही उसका कमजोर हिस्सा है। राम ने लक्ष्मण को निर्देश दिया कि वे दोनों एक साथ कबंध की विशाल भुजाओं पर हमला करें ताकि वह निशस्त्र हो जाए। राम और लक्ष्मण ने एक ही क्षण में अपने अक्षय बाणों को धनुष पर चढ़ाया। राम ने तेजी से कबंध की एक भुजा पर निशाना साधा और लक्ष्मण ने दूसरी भुजा पर। दोनों बाण तीव्र गति से गए और कबंध की दोनों विशाल भुजाओं को जड़ से काट दिया। कबंध अपनी दोनों भुजाएं कट जाने पर भीषण पीड़ा से चीख उठा। उसका अट्टहास अब विलाप में बदल गया था। उसकी कटी हुई भुजाएं धरती पर जोरदार धमाके के साथ गिर गईं। कबंध अब निशस्त्र और असहाय हो चुका था, लेकिन वो फिर भी राम और लक्ष्मण को डराने की कोशिश कर रहा था। भुजाएं कटने के बाद कबंध की भीषण पीड़ा से भरी चीख शांत हुई। उसने आश्चर्य से राम और लक्ष्मण की ओर देखना शुरू किया। कबंध ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो जिन्होंने इतने कम समय में मुझे परास्त कर दिया? तुम निश्चित ही कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। राम ने कबंध को अपना परिचय दिया। राम का नाम सुनते ही कबंध को अपने पूर्व जीवन का स्मरण हुआ। कबंध ने राम को बताया कि वो वास्तव में एक सुंदर गंधर्व था, जिसे इंद्र ने उसके अहंकार के कारण श्राप दिया था कि वो भयानक और सिरविहीन राक्षस बन जाएगा। इंद्र ने श्राप दिया था कि वो तभी मुक्त होगा जब राम और लक्ष्मण उसकी भुजाओं को काट देंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। श्राप से मुक्ति पाने के लिए कबंध ने राम से विनती की कि वे उसका अंतिम संस्कार करें। राम और लक्ष्मण ने दया दिखाते हुए कबंध के लिए एक विशाल गड्ढा खोदा और अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही कबंध का शरीर अग्नि में भस्म हुआ, वो भयानक राक्षस का रूप त्याग कर पुनः अपने तेजस्वी गंधर्व रूप में प्रकट हुआ। श्राप से मुक्त होने के बाद गंधर्व ने कृतज्ञता से राम को सीता की खोज में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।
उसने राम को पंपा सरोवर की ओर जाने और वहां ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले वानर राज सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। कबंध ने राम को बताया कि सुग्रीव ही सीता को ढूंढने में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा गंधर्व ने राम को शबरी नामक वृद्ध तपस्विनी के आश्रम जाने का मार्ग भी दिखाया, जहां उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। ये मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद गंधर्व स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया।